नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ठगों का व्यापार। ठगों का व्यापार। पिछले अंक श्रीमान 420 में हमने देखा कि लालू राम और करोड़ीमल नाम के दो ठग किस प्रकार आपस में टकराए और फिर किस प्रकार बार बार एक दूसरे को मात देते देते आखिरकार उनमें मित्रता हो गई और उन दोनों ने एक साथ मिलकर ठगी करने का निश्चय किया। दोनों की पत्नियों ने उन ठगों को शुभकामनाएं देकर विदा किया और दोनों किसी तगड़े शिकार यानी असामी की तलाश में घर से निकल पड़े। क्योंकि आसपास के गांव वाले उन दोनों ठगों से अच्छी तरह से परिचित थे, इसलिए दोनों ने दूर किसी गांव में जाकर ठगी करने का निश्चय किया था। अब आगे। जब वे कई गांव पार करके एक सुनसान स्थान पर बने एक घर के पास से गुजरे। आह, अल्लाह के नाम पर कोई इस लाचार के मुंह में 2 बूंद पानी डाल दे। भाई करोड़ी, लगता है इस मकान का स्वामी किसी तकलीफ में है। निसंदेह, और मुझे विश्वास है कि वह नितांत अकेला है। तो क्या विचार है, चलकर उसकी तकलीफ दूर करें? बिल्कुल, हो सकता है इस नेक कार्य से हमें कुछ फायदा ही हो जाए। दोनों मकान के भीतर प्रविष्ट हुए। आह, पानी, अल्लाह! अरे, यह बूढ़ा तो शायद अंतिम घड़ियां गिन रहा है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बाबा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या तकलीफ है? यह सब मैं तो तुम्हें बाद में बताऊंगा बेटा, पहले मेरे हलक में चंद बूंदे पानी की डालो। लालू राम ने दूसरे कमरे से पानी लाकर उस बूढ़े को पिलाया। पानी पिलाने के बाद, हाँ बाबा, अब बताओ अपने बारे में। सुनो बेटा, मेरा नाम सुभान अली है और मैं एक मशहूर ठग हूँ, लेकिन अब मेरा अंतिम वक्त आ गया है। मेरे कर्मों की जो सजा मुझे मिल रही है वह तुम देख ही रहे हो। यानी मेरे पास कहने को सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, यानी सिवाय धन के जिसे मैं सारी जिंदगी ठगी कर करके कमाता रहा हूँ। इंसान नाम का कोई प्राणी मेरा नहीं है और अब तो वह धन भी मेरा नहीं रह जाएगा। काश धन की जगह मैंने इंसान से प्यार किया होता तो शायद आज पानी की एक एक बूंद के लिए न तरस रहा होता। खैर छोड़ो, मेरे कर्म मुझे अपना फल देंगे ही। लेकिन तुम नेक इंसानों ने चूंकि मुझे अंतिम क्षणों में पानी पिलाया है, इसलिए मरने से पहले मैं अपना सारा धन तुम्हें दे जाना चाहता हूँ। वाह, यह हुई ना बात। वह देखो, उस संदूक में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हैं। आज से वह सब तुम्हारी हुई। कहने के साथ ही बूढ़े ने दम तोड़ दिया। बाबा, बाबा, तुम चुप क्यों हो गए? अरे भाई, तुम किसे पुकार रहे हो? यह तो अल्लाह को प्यारा हो चुका है। ओह, आओ पहले यह देखते हैं कि संदूक में वाकई में कुछ रखा है या बूढ़ा मरते समय भी टल मार गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोला, उनकी आंखें चौंधिया गई। वाह, आहा, पूरी 50,000 स्वर्ण मुद्राएं ही लगती हैं। भाई करोड़ी, अब तो शायद हम दोनों को जिंदगी भर ठगी करने की जरूरत नहीं होगी। 25-25 हजार स्वर्ण मुद्राओं से हमारी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से कट जाएगी। ठीक कहते हो। अब इंसानियत के नाते बूढ़े सुभान अली की लाश को भी ठिकाने लगाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। बिल्कुल, तो आओ चलकर सुभान अली की कब्र तैयार करते हैं। हाँ चलो। मकान के बाहर ही दोनों ने मिलकर कब्र खोदी और सुभान अली की लाश उसमें दफना दी। अब चलो पहले चलकर नहाते धोते हैं, फिर खाने पीने की सुध करेंगे। दोनों पहले नहाए धोए। उसके बाद जब उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं की तलाश की तो उन्हें रसोई घर में आटा दाल सब कुछ मिल गया। लो भाई करोड़ीमल, खाने पीने की चिंता भी खत्म हो गई। तुम आटा गूंथो, मैं तब तक चूल्हा जलाता हूँ। ठीक है। और दोनों अपने अपने काम में जुट गए। जल्द ही खाना बनकर तैयार हो गया। भाई करोड़ी, खाना खाने के बाद तुम्हारा क्या विचार है? अरे भाई, अब विचार कैसा, संदूक उठाएंगे और घर लौट चलेंगे। अरे, यह तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो? दोपहर ढल चुकी है और हम भी थके हुए हैं। यदि खाना खाने के तुरंत बाद ही हम गांव की ओर रवाना हुए तो चलते हुए रात हो जाएगी और मार्ग में चोर डाकुओं का खतरा भी हो जाएगा। ओह हाँ, यह बात तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, आज की रात इसी मकान में गुजारेंगे
और कल सुबह ही गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। अतः खा पीकर दोनों आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गए। फिर कब सांझ ढली और कब रात घिर आई, इसका उन दोनों को पता ही नहीं चला। लगभग आधी रात के समय अचानक ही करोड़ी मल की आंख खुल गई। ओह, लगता है काफी रात बीत चुकी है। वाह, और यह पट्ठा लालू क्या सुर बजा रहा है, शायद बहुत गहरी नींद में है। कंबत को यह भी होश नहीं कि इस घर में 50,000 स्वर्ण मुद्राएं भी रखी हुई हैं, जिसे कोई चोर आदि भी चुरा कर ले जा सकता है। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं! काश यह सारी की सारी किसी तरह मेरे अकेले की हो सकती, तब तो मेरी कायाकल्प हो जाती। और सोचते सोचते करोड़ी की नीयत बद हो गई। यदि इस मौके का फायदा उठाकर मैं संदूक ले भागूं तो लालू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। बाद में मैं अपने बचाव के लिए कोई न कोई तरकीब सोच ही लूंगा। और यह सोचकर करोड़ी मल चुपचाप बिस्तर से उतरकर बक्से के पास पहुंच गया। मुझे इस नेक काम में जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। अगले ही पल उसने संदूक उठाया और मकान से निकलकर अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। सुबह जब लालू राम की आंख खुली, आए करोड़ी मल के साथ साथ स्वर्ण मुद्राओं वाला संदूक भी गायब है। अब समझा, इतना सारा धन देखकर उसकी नीयत बद हो गई है और वह अकेला ही पूरे धन को हड़प जाना चाहता है। लेकिन वह मेरे हाथों से बचकर जाएगा कहाँ? अभी लेता हूँ उसकी खबर। अगले पल वह भी मकान से निकलकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। अब तक वह अपने घर पहुंचकर कोई नाटक जरूर शुरू कर चुका होगा, लेकिन कोई परवाह नहीं। इधर जब करोड़ी मल संदूक लेकर अपने घर पहुंचा, अरे यह किसका संदूक सर पर उठाकर ला रहे हो? हमारा संदूक है। और किसका संदूक है? पता है, इसमें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं। क्या कहा? 50,000 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन इतना सारा धन तुम्हारे पास आया कहां से? यह सब अक्ल का करिश्मा है भगवान। अब हम पैसे वाले हो गए हैं। अब मैं तुझे असली सोने के जेवरों से लाद दूंगा। तभी राधा को कुछ याद आया। वह पति से बोली, घर से तो तुम लालू राम के साथ धंधा करने के लिए निकले थे और आए अकेले हो। लालू राम कहाँ है? मत लो अपनी जुबान से उस दगाबाज का नाम। 50,000 स्वर्ण मुद्राएं देखते ही उसकी नीयत बदल गई थी। लेकिन मेरा नाम भी करोड़ी मल है। उसे ऐसा गच्चा देकर आया हूं कि जीवन भर याद करेगा। सब कुछ सुनकर मैं तो पहले ही यह सोचकर घबरा रही थी कि तुम दोनों ही एक दूसरे से बढ़ चढ़कर हो, अतः बात बात पर एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करोगे, और वही हुआ भी। लेकिन करोड़ी मल राधा की बात सुन ही कहाँ रहा था। वह तो सोच में डूबा हुआ था कि संदूक को अपनी जगह न पाकर लालू राम का क्या हाल हुआ होगा। जब राधा ने उसे टहोका मारकर सचेत किया तो वह घबराता हुआ पत्नी से बोला, राधा, संदूक को अपनी जगह न पाकर लालू राम बौखला जाएगा, लेकिन उसे यह भी समझते देर नहीं लगेगी कि मैं ही संदूक को लेकर भागा हूं, इसलिए वह हमारे घर जरूर आएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं इस संदूक को भूसे के ढेर में छिपा देता हूं, ताकि संदूक पर लालू राम की नजर न पड़ सके। ठीक है, जल्दी करो। करोड़ी मल ने संदूक को आंगन में से उठाकर भूसे के ढेर में छिपा दिया। राधा, जब लालू राम यहाँ आए तो उसे देखते ही तुम उसके 3-4 लाठी जमा देना। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं उसकी लाठी से पूजा करूं? हाँ, मैं यही चाहता हूं। कहकर करोड़ी मल ने अपनी पत्नी को एक योजना समझाई और अंत में बोला, सब कुछ अच्छी तरह से समझ गई है ना भगवान? इस नाटक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना मेरे साथ साथ तुम्हारी भी मिट्टी पलीत हो जाएगी। तुम जरा भी चिंता मत करो जी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तो ठीक है, अब मैं चादर ओढ़कर सोता हूँ। भोर होते ही तुम छाती पीटना शुरू कर देना। ठीक है, धन प्राप्त करने के लिए मुझे विधवा होने का नाटक करना भी मंजूर है। उसके बाद करोड़ी मल सो गया और राधा विधवा होने का नाटक करने की तैयारी में जुट गई। और सुबह होते ही, हाय मैं लुट गई, हाय मेरा सुहाग उजड़ गया, हाय यह क्या हुआ? राधा का विलाप सुनकर अड़ोस पड़ोस के लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए। क्या हुआ राधा बहन, तुम रो क्यों रही हो? हाय हाय, 5.5 फुट की मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, तुम्हें दिख नहीं रही क्या, जो तुम मुझसे पूछ रही हो? लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे बहन? हाय क्या बताऊं बहन,
कल यह अपने एक नए मित्र के साथ शहर गए थे। वहां ना जाने इनके मित्र ने इन्हें खाने में क्या मिलाकर खिलाया कि घर आते ही इन्होंने एक उल्टी की और इनके प्राण पखेरु उड़ गए। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। वह स्त्री फौरन बाहर खड़ी भीड़ के पास गई और सबको बता दिया कि करोड़ीमल मर गया है। यह खबर सुनकर किसी ने भी दुख प्रकट नहीं किया। चलो, अच्छा हुआ, इस ठग से पूरा गांव परेशान था। आज इससे पीछा तो छूटा। जल्दी से इसको शमशान घाट ले जाने का प्रबंध करना चाहिए, वरना इस ठग का क्या भरोसा, यह मर कर भी दोबारा जिंदा हो जाए। तभी लालू राम वहां आ पहुंचा। करोड़ीमल के घर के बाहर लगी भीड़ देखकर उसका माथा ठनका। अरे, यहाँ क्या माजरा हो सकता है? भाई, यहाँ यह भीड़ कैसी लगी हुई है? क्या चक्कर है? अरे भाई, होना क्या था, इस घर में करोड़ीमल नाम का एक ठग रहता था। आज उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही लालू राम चौंक पड़ा। यह कैसे हो सकता है? वह तो भला चंगा था। जरूर मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए उस फरेबी ने मरने का नाटक किया है। मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए। लालू राम घर के अंदर पहुंचा और रोती हुई राधा से बोला, भौजी, क्या सचमुच करोड़ीमल जी मर गए हैं? लगता है 50,000 स्वर्ण मुद्राएं इन्हें हजम नहीं हुई। राधा क्रोध में फुफकारती हुई उठी और कोने में रखी हुई लाठी लेकर उस पर टूट पड़ी। अरे, यह क्या कर रही हो भौजी? मुझे क्यों मार रही हो? लालू राम की चीख पुकार सुनकर बाहर खड़े कई लोग अंदर दौड़े हुए आए और लालू राम को बचाते हुए राधा से बोले, तुम इस आदमी को बिना वजह क्यों पीट रही हो? यही मेरे पति को अपने साथ शहर ले गया था, इसी ने मेरे पति को मारा है। हाय, मर गया, बचाओ। पूरे गांव में किसी को भी करोड़ीमल से सहानुभूति नहीं थी, इसलिए किसी ने भी लालू राम को कुछ नहीं कहा, बल्कि कुछ लोग उसका बचाव करते हुए राधा से बोले, जो होना था वह तो हो गया, अब किसी को दोष देना ठीक नहीं है। सब कुछ भूलकर अब तो तुम्हें करोड़ीमल के क्रियाक्रम का प्रबंध करना चाहिए। हाँ, यही ठीक होगा। ठीक है, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। मैं घर पर अकेली ही अपने पति का अंतिम संस्कार कर लूंगी। भला ऐसा भी कभी हुआ है? यह ठीक कहती है, स्त्रियां अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लेती हैं, इसलिए हम सब गांव वाले शमशान घाट जाकर करोड़ीमल का अंतिम संस्कार कराएंगे। तुम घर पर ही रहो। वृद्ध आदमी की बात सुनकर लालू राम उससे बोला, आप लोग उसका अंतिम संस्कार करने का कष्ट ना उठाएं। करोड़ीमल एक ठग था, अतः उसका अंतिम संस्कार ठगों के शमशान घाट पर ही होना चाहिए, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या ठगों का भी शमशान घाट होता है? हाँ, ठगों का अपना अलग शमशान घाट होता है और मैंने ठगों का वह शमशान घाट देखा हुआ है। आप लोग यहीं रहिए, मैं अकेला ही करोड़ीमल के शव का अंतिम संस्कार कराऊंगा। तब तो ठीक है, तुम ही करोड़ी के शव का अंतिम संस्कार कराओ। अपनी योजना सफल होती देखकर लालू राम मन ही मन खुश होता हुआ लोगों से बोला, अगर आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें तो बड़ी कृपा होगी। मैं एकांत में कुछ श्लोक बोलकर मृतक की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, हम सब बाहर चले जाते हैं। एकांत पाते ही, करोड़ीमल, अब भी बता दो कि तुमने 50,000 स्वर्ण मुद्राओं वाला संदूक कहाँ छुपाया है, वरना मैं तुम्हें वास्तव में शमशान घाट ले जाकर फूंक दूंगा। उसकी बात सुनकर करोड़ीमल मन ही मन घबरा गया। कहीं यह लालू राम सचमुच ही मेरी चिता न जला दे। यह कमबख्त तो मेरी बनी बनाई सारी योजना ही मिट्टी में मिलाने पर तुल गया है। एक बार तो करोड़ी के मन में आया कि वह आंखें खोल दे और लालू राम को संदूक के बारे में बता दे, पर दूसरे ही पल उसने यह विचार त्याग दिया और चुपचाप पड़ा रहा। तब हार कर लालू राम बोला, ठीक है, मत बताओ, समझाना मेरा फर्ज था। तुम मानो या ना मानो, यह तुम्हारा काम है। वैसे अब तुम अंतिम यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। लालू राम ने मुख्य द्वार खोला और बाहर उपस्थित लोगों से बोला, भाइयों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अंतिम संस्कार करने के लिए करोड़ीमल का शव ले जा रहा हूँ। जाओ भाई जाओ, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। हाय हाय, यह तो सचमुच ही मेरे पति को जलाने के लिए ले जा रहा है। अब मैं क्या करूं? लालू राम भीतर गया और करोड़ीमल को अपने कंधे पर लाद लिया। नहीं, मेरे पति को मत ले जाओ,
वह मरे नहीं, जिंदा हैं। लगता है राधा पागल हो गई है, इसे पकड़कर कमरे में बंद कर दो। राधा को एक कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वह चिल्लाती रही, नहीं नहीं, इन्हें मत ले जाओ, वे जिंदा हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।